आगरा ठंडी सुबह, हल्की धूप और मैदान में उमड़ा हौसले से भरा हुजूम। कुछ अपने दर्द से आजाद होकर नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे तो कुछ उन्हें देखकर अपने डर को पीछे छोड़ने का हौसला बटोर रहे थे। सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे की पहल पर आयोजित गोल्डन वॉरियर्स वॉक में वे सभी लोग शामिल हुए जिन्होंने जोड़ प्रत्यारोपण के बाद नई ऊर्जा पाई है। इस वॉक को अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह, राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति और डॉक्टर धीरज दुबे ने फ्लैग ऑफ रवाना किया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा के मैदान में आयोजित इस वॉक में सभी प्रतिभागियों का जोश देखते ही बन रहा था। वॉक में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराए लोगों ने वॉक कर उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जो जोड़ों की तकलीफ तो झेल रहे थे लेकिन सर्जरी कराने से डर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जुम्बा डांस और स्ट्रेचिंग से हुई जिससे प्रतिभागियों में जोश भर गया। सभी ने बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो पहले चलने में असमर्थ थे अब आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते दिखे। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर धीरज दुबे के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को मेडल भी मिला। स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं, इसे सहेज कर रखे सुरेंद्र पाल सिंह। मुख्य अतिथि अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे सहेज कर रखें क्योंकि इसके साथ ही आप अपने जीवन का एक एक पल आनंद ले सकेंगे। उन्होंने गोल्डन वॉरियर्स वॉक पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब युवा अपने बड़ों को अपनी हेल्थ के लिए इतना जागरूक देखेंगे तो वे भी अभी से इसके लिए गंभीर हो जाएंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़े मिथकों के प्रति किया जागरूक। इस दौरान डॉक्टर धीरज दुबे ने जोड़ प्रत्यारोपण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि यह सर्जरी केवल बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि किसी भी उम्र के जरूरतमंद व्यक्ति के लिए हो सकती है। प्रत्यारोपण के बाद जीवन भर सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती बल्कि सही देखभाल और व्यायाम से व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। कई लोग मानते हैं कि सर्जरी के बाद घुटने कमजोर हो जाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक तकनीकों से बनाए गए प्रत्यारोपण लंबे समय तक चलते हैं और व्यक्ति को मजबूती व गतिशीलता प्रदान करते हैं। ये भी गलतफहमी है कि ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ता है जबकि अधिकतर मरीज 24 घंटे के भीतर चलने लगते हैं और कुछ हफ्तों में सामान्य जीवन जीने लगते हैं। कार्यक्रम में सर्वी इवेंट्स के प्रबंध निदेशक अंजुल कुलश्रेष्ठ ने सभी का आभार व्यक्त किया। हमारा देश खुशहाल रहेगा और उसी उद्देश्य को लेकर हमारे डॉक्टर धीरज दुबे सर ने ये मुहिम छेड़ी है। आप सबको स्वस्थ रखना है। आने वाले संगीत का परचम लहराने वाले हमारे बीच सुधीर नारायण सर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा आप सब तालियों से स्वागत करेंगे सर, प्लीज। क्या बात है सर, आपका भी बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन। आइए आप सबके इस आयोजन में सर का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आगरा शहर में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, ताज महोत्सव से लेकर के बड़े आयोजन सब में प्रमुख भूमिका में नजर आते हैं सुधीर नारायण। सब आगे अपनी स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़े और निरोगी रहने के लिए जो भी कर सकते हैं वो सब करें। तो मैं इसलिए इस मंच पर आमंत्रित करूंगा, इस माइक पर हमारे बीच विराजमान है फिल्म इंडस्ट्री से, हमने आपका परिचय, आपका तारुफ यहाँ पर करवाया था। हमारे बीच गुरु द्रोणाचार्य जी का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल सर यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा आप सबकी तालियों के बीच सर प्लीज आपके कुछ विचार इन सब के साथ। एक बात बता दूं आप लोगों को, ये तालियां जो हैं आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप जितनी तालियां बजाएंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन उतना तेज आपके शरीर में दौड़ेगा और आपकी उम्र लंबी होगी। आन बान शान का प्रतीक ये आगरा शहर, और इसमें मेरे आए हुए सभी अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, मेरे प्रिय अर्जुनों, आयुष्मान। माताओं और बहनों को भी आशीर्वाद अवश्य दें। अखंड सौभाग्यवती, सहस्त्र पुत्रवती भव का नहीं, माता गांधारी को दे दिया। 100 पुत्र पैदा हो गए और सारे के सारे ससुरे निकम्मे ही पैदा। पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, दोस्तों मुझे राजनीति आती नहीं है
लेकिन इतना समझ जरूर है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को समाज के प्रति समर्पित हो, थोड़ा बहुत अपना योगदान राजनीति में भी देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, सभी लोगों को मुझे लगता है कि देना चाहिए, ताकि हमारे देश की एक सुंदर छवि बने। जैसे होंगे तो सहयोग करेंगे ना। डॉक्टर धीरज जैसे होंगे तो सबको भगा तो देंगे, नहीं तो खड़े ही रह जाएंगे। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, मैं बहुत कम लोग इस बात से जानते हैं कि मैं आगरा शहर में ही पढ़ा लिखा और बड़ा होके मैंने अपनी यहीं से यात्रा शुरू की थी बम्बई तक की। बीआर कॉलेज से पढ़ा और यहीं से मैंने फ्रंटियर मेल पकड़ा था दिल्ली से और मुंबई की यात्रा की थी। और आज एक बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट, हाँ, भगवान है, बिल्कुल। मैं इनको यही कहूंगा कि ये बिल्कुल साक्षात भगवान स्वरूप ही है। और इन्होंने इतने सारे लोगों को मैं आज यहाँ देख रहा हूँ आगरा में, जिनको नी रिप्लेसमेंट करके एक नया जीवन दान दिया है। सबको दौड़ा दिया है, दौड़ा दिया है। मैंने महाभारत किया था करीब 38 साल पहले, तब मैं मात्र 24 साल का लड़का था। तब मैंने एक बुढ़े आदमी का रोल कर लिया और वो श्रृंखला शुरू हुई और अभी तक करीब 10,000 एपिसोड अभी तक कर चुका हूँ। आप लोगों का प्यार मिला है तो ये यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मुझे कौन पहचान। मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बन गया। और अगर डॉक्टर साहब का मुझे साथ मिलता रहेगा और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं ये कहूँगा कि हर आदमी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और भूषण हूँ मैं उसका, मैं ही हूँ वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है, मैं ही हूँ वो जिसने इस भूमि को उपजाऊ बनाया है। मैं साधारण नहीं हूँ। मैं देखते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, पर सर की शुरुआत इन्हें बुजुर्ग से देखी है। अब वो जवान अब वो जवानी की तरफ जा रहे हैं। अरे अरे अरे, द्रोणाचार्य अगर बुढ़ा हो गया तो ये सोचिए कि हमारे अर्जुन इस तरह से मुस्कुराते हुए मुझे कैसे मिलेंगे। मेरे कंधे पर बैठा बैठा कंधे पर खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, पापा देखो मैं आपसे बड़ा हूं। मैंने कहा कि इस गलतफहमी को जकड़े रखना, लेकिन अपने पापा का हाथ पकड़े रखना। बेटा, जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा तेरा हसीन सपना टूट जाएगा। ये दुनिया इतनी हसीन नहीं है बेटा, तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो तेरा बाप हूं, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन बेटा, मेरे कंधे पर नहीं, जिस दिन तू अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, तेरा ये बाप तुझे सब कुछ देकर तेरे कंधे पर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, चला जाएगा। से पानी निकाल निकाल कर फेंक रही थी तो एक दूसरी चिड़िया आई, उसने बोला क्या कर रही है? उसने बोला ये समुद्र ने मेरी चिड़िया को डुबो दिया है, मेरी चिड़िया के बच्चे को डुबो दिया है, तो मैं इसको सुखा रही हूं। तो चिड़िया ने बोला कि सामने खड़ा हूं अभिनेता जी, तू पागल हो गई है क्या? तू समुद्र को सुखा सकती है? तेरे में ताकत है इतनी? तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। दूसरी चिड़िया को उसकी बात लगी और वो भी लग गई चोंच से पानी निकाल कर फेंकने। ऐसा देखा देखी बहुत सारी चिड़ियां इकट्ठी, हजारों लाखों इकट्ठी हो गई। सबको उसने यही कहा, मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए।
होते होते सारी हजारों लाखों चिड़िया जो थी समुद्र के किनारे खड़े हो बैठकर पानी निकालना शुरू कर दिया। गरुड़ महाराज ने देखा, गरुड़ महाराज भी चल के निकल पड़े। जब जाने लगे तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? बोले मैं समुद्र सुखाने जा रहा हूं। बोले अरे अरे तुम यहां से चले गए तो मेरा तो सारा काम धंधा ही बंद हो जाएगा। सारी जितना डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सारा तो तुम ही देखते हो गरुड़ महाराज, और अगर आप चले गए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो बोले महाराज मुझे सलाह नहीं, मुझे साथ चाहिए। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु भी उठे और वो भी चल पड़े। जब समुद्र ने देखा कि भगवान विष्णु चले आ रहे हैं समुद्र को सुखाने के लिए, तो समुद्र जो था घबरा गया और उसने फौरन महाराज से कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? मैं चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल देता हूं। और समुद्र ने चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, कहानियां सुनने के लिए नहीं होती हैं। आचार्य द्रोण रणभूमि में खड़े हुए हैं और दुर्योधन उनको ललकारता है, कहता है आप हमारे प्रधान सेनापति हैं लेकिन आप युद्ध जो है पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नात की आंच धीमी करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष। अगर तुम्हें सौंप दूंगा, हाँ कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना। कुलश्रेष्ठा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे सारथी बनकर बॉम्बे से मुझे यहां तक लेकर आए, और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद, और हमारे मंच पे बैठे हुए सभी योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। योद्धा मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पे पितामह भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, इसमें अंधा धृतराष्ट्र नहीं। डॉक्टर धीरज जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ अभी आप जिनको सुन रहे थे ऐसे सुरेंद्र पाल जी, हमारे श्री अशोक कुलश्रेष्ठ जी, सुधीर नारायण जी। सबसे पहले तो मैं सुधीर जी का साधुवाद करता हूँ, और मेरे तो टीवी में ही देखते थे लेकिन मुलाकात यहाँ पहली बार हुई, और वो भी डॉक्टर धीरज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। और इनके माध्यम से आप सबसे भी आज भेंट हो रही है। आप सबका भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, और सबसे पहले मैं इस आयोजन कमेटी का साधुवाद करता हूं और डॉक्टर धीरज जी का विशेष करके करता हूं, क्योंकि आप इलाज के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों को बुला करके आपके स्वास्थ्य की चिंता कर करूंगा कि प्लीज आप लोग मंच से नीचे आ जाएं, क्योंकि ये जो अब मोमेंट होने वाला है, जो ये प्यारा सा यहाँ पर सिलसिला शुरू हो रहा है, ये बहुत खास है। आगरा शहर में होने जा रही है गोल्डन वॉरियर वॉक 2025। फ्लैग ऑफ यहां से होगा और ये ब्लास्ट होते ही म्यूजिक बजेगा, रिबन कटेगा, वॉक शुरू होगी। रेडी? ओके, 3, 2 and 1। क्या बात है। डॉक्टर धीरज दुबे गोल्डन वॉरियर वॉक 2025 आगरा शहर का एकलव्य स्टेडियम का ये परिसर। 2 and 1। दौड़ना नहीं है, दौड़ घूम रहा है, दो दौड़ेंगे वो आउट हो जाएंगे। मैंने पहले बताया था दो दौड़ेंगे वो तो। डॉक्टर नीरज दुबे जी का आभार प्रकट करता हूँ।
अच्छा कार्यक्रम रखा है, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अगर वो बीमार हैं या उनका रिप्लेसमेंट है किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सवेरे उठना ही आपकी सेहत को बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन वॉक करना आपके घुटनों को बहुत अच्छा बनाता है और आपको जीवन में कभी इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो धीरज जी, डॉक्टर धीरज दुबे जी से कंसल्ट करें, उनसे राय लें, मशवरा लें और उनके बताए हुए रास्ते चलें। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह सर्दी जुकाम एक आम बात हो रही है और की भी प्रॉब्लम बड़ी आम हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? और इसका एक बहुत अच्छा उपाय किसी को ऊपर बात करने का भी रेस हुई है, वॉक हुई है, उसमें सभी नी रिप्लेसमेंट वाले लोगों ने 50 साल से ऊपर के पार्टिसिपेट किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सभी वाइट वाले आज यहाँ पे इन्वाइट किया है। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मंच को खाली कर दीजिए, प्लीज आपसे अनुरोध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नंबर है जो लोग अभी तक अपना नी रिप्लेसमेंट नहीं कराए हैं, यानी उन सब की वॉक यहाँ पर होने वाली है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग पहुंच जाइए प्लीज स्टेज पे और स्टेज को प्लीज खाली कर दीजिए, स्टेज को प्लीज खाली कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका अगर कोई विशेष काम नहीं है वो लोग प्लीज मंच को खाली कर दें और सभी लोग प्लीज ट्रैक पर पहुंचे, रिबन के पास पहुंचे, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है उनकी वॉक। वो सारे वॉरियर्स जो अपनी खड़े लोग जिनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है अभी तक, एक पूरा सर्कल पूरा करना है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, पहुंच जाइए फटाफट। स्वास्थ्य को लेके आज किस तरह से मुहिम छेड़ी है आगरा के अंदर? सर आपने देखा होगा जोड़ों का दर्द आजकल बहुत कॉमन समस्या है और उससे बहुत लोग घबराते हैं। बहुत लोग ऑपरेशन की एडवाइस करने के बाद अपनी ज़िंदगी बिस्तरों पे ही निकाल देते हैं डर के मारे। बट इस इवेंट के थ्रू मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये वो पेशेंट है जिनको मैंने ऑपरेट किया हुआ है, किस तरीके से वो आज वॉक कर रहे हैं। इतनी लंबी वॉक उन्होंने करी है, इसमें मैंने विनर्स भी रखे हैं। तो इससे उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जो लोग इस दर्द को लेकर ज़िंदगी को जी रहे हैं। देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा आगरा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। उसी की समस्या को लेकर जोड़ों का दर्द इससे समस्या आती रहती है। तो आपके से मिलने के बावजूद आदमी नई योगी में आ गया है। देखिए सबसे बड़ा कॉमन कॉज है कि आप अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको डायबिटीज़, बीपी, शुगर सब होना है। तो बेसिकली जॉइंट खराब होने से इनडायरेक्टली आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जॉइंट अगर आपके सही रहेंगे तो आप अच्छी वॉक कर पाएंगे और अच्छी वॉक करेंगे तो आपको डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। खान पीने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मीठा डाइट से बंद करना है, जो मैं फॉलो करता हूँ। रात का खाना आपको बंद करना है, नट्स आपको, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन डी युक्त चीज़ें आपको लेनी है, धूप का सेवन करना है। हमारा आगरा शहर इस दुनिया में जाना जाता है तो अपने जोश और उत्साह के लिए तो जानते हैं, लेकिन हमारे तहजीब और तमीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परम सम्मानित हैं, अब अपनी तहजीब, आगरा शहर की तहजीब को संभालते हुए आगे बढ़े। ओके चलिए स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हमारी आगे बढ़ते हैं और अब ये सिलसिला की इस स्टेज पर हम डॉक्टर धीरज दुबे सर की तरफ से पार्टिसिपेट किया उन लोगों का सभी का धन्यवाद।